अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML एप्लेट टैग। एप्लेट टैग HTML में यूज किया जाता है एम्बेडेड जावा एप्लेट्स इनटू एनी HTML डॉक्यूमेंट में। एप्लेट टैग जो है वो डेप्रिकेटेड टैग है जो यूज किया जाता है HTML वर्जन 4.01 में, और जो है ये सपोर्ट कर रहा होता है कम्प्लीटली डिसकंटिन्यूड जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं HTML 5 वर्जन को। अल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल होता है HTML5 में, जिसके अंदर एम्बेडेड है और ऑब्जेक्ट टैग जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें जो है वो काफ़ी सारे ब्राउजर्स होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं एम्पलेट टैग को, और कुछ जो है वो एडिशनल प्लग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्टॉलेशंस होती हैं जब आप वर्क कर रहे होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोर 11 जो है वो वर्जन है और जिसमें आप हेल्प मिल रही होती है, प्लस प्लग इंस्ट्रक्शंस हैं। एम्पलेट टैग जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता है HTML5 वर्जन को। HTML एम्पलेट टैग जो है उसमें काफ़ी सारे नंबर्स में एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और कोड एट्रीब्यूट्स का। कोड एट्रीब्यूट्स जो है उसको हम यूज़ करते हैं लिंक जावा एम्पलेट जो कंसर्न कर रहा होता है HTML डॉक्यूमेंट में, और इसमें जो है वो स्पेसिफाइज होता है फाइल का नेम जावा एम्पलेट के लिए। तो इसमें जो है वो एट्रीब्यूट्स है जिसमें अलाइन है। अलाइन जो है वो स्पेसिफिक अलाइनमेंट होती है एम्पलेट के लिए, और उसके बाद जो है वो आल्ट है, स्पेसिफाइज अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ एन एम्पलेट, तो जिसके हम अचीव कर रहे होते हैं स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ एन अचीव फाइल। उसके बाद बॉर्डर है कि आपने जो है वो बॉर्डर किस तरीके का क्रिएट करना है, और रिलेटिव बेस URL एम्पलेट्स में स्पेसिफाई कोड एट्रीब्यूट्स आप पुट कर रहे होते हैं। इसके बाद हाइट कितनी है, एच स्पेस है, नेम है, ds स्पेस है, विड्थ, ये सारे जो है एम्पलेट के अंदर है एट्रीब्यूट्स। इसके बाद सिंटैक्स है, देखें ओपनिंग टैग है, यहाँ पे एम्पलेट एट्रीब्यूट्स 1, एट्रीब्यूट्स 2 जिसमें फॉर्म पैरामीटर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग टैग को यूज किया गया। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दी है जिसमें आप देखें कि हेलो वर्ल्ड इन दी क्लास फाइल, जिसमें एम्पलेट को यूज किया गया, उसकी विड्थ हाइट एट्रीब्यूट्स बताई गई हैं, वो आपने यहाँ पे देखनी है कि जब आप जो है वो एम्पलेट को पिक्सल में दे रहे हैं हाइट और विड्थ लेंथ को, तो ब्राउजर पे जो है वो किस तरीके से ओपन होगा। वो उन्होंने एम्पलेट के यहाँ पे टैग यूज किए गए हैं जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप है, HTML ओपनिंग टैग है, उसके बाद एम्पलेट कोड स्टार्ट्स हियर, इसके बाद एम्पलेट कोड यहाँ बताया गया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद फिर एम्पलेट कोड एंड्स हियर बताया गया जिसमें क्लोजिंग टैग्स हैं, देन जो है वो HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। पैरामीटर्स जो है वो एक क्विक सिमिलर कमांड लाइन होती है, आर्गुमेंट्स जो एक सेंस दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन एम्पलेट के लिए जो हमें स्टार्ट करनी होती है। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है एम्पलेट पे जिसे हम स्टार्ट कर रहे होते हैं एक हार्ड कोडेड फॉर्म में और एम्बेडेड फॉर्म में। पैरामीटर्स जो है हमें एक पॉसिबल जो है वो डाटा दे रहे होते हैं जिसको हमने एम्पलेट के लिए एक मैटर जनरेट करना होता है। इसके बाद सिंटैक्स है, यहाँ बताया पैरामीटर नेम है, उसके बाद वैल्यू पैरामीटर्स है। नेम जो है वो साइन कर रहा होता है नेम एट्रीब्यूट्स को पैरामीटर टैग के लिए जिसको हम यूज करते हैं एम्पलेट कोड्स के लिए, जो वेरिएबल होता है जो एक्सेस कर रहा होता है पैरामीटर वैल्यूज को जो स्पेसिफाइड होती हैं वैल्यू एट्रीब्यूट्स में। इस वे में जो है वो एम्पलेट जो है वो एक इंटरेक्ट फॉर्म होती है HTML पेज के साथ जिसको हम एम्बेडेड है, जो वर्क कर रही होती है, आपको एक वैल्यूज दे रही होती है, प्रोवाइड कर रही होती है आपके पेज पे ड्यूरिंग रन टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है कि इसमें जो है वो एम्पलेट फाइल है हेलो वर्ल्ड जिसको हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल नेम मैसेज के लिए, जो एक्सेस कर रही है हमारी वैल्यू स्टोर कर रही है हेलो वर्ल्ड, जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप ओपनिंग टैग HTML है, उसके बाद एम्पलेट यहाँ पे कोड स्टार्ट्स हियर, कोड क्या है हेलो वर्ल्ड है, उसके बाद फिर पैरामीटर नेम जिसमें मैसेज है, उसके बाद उसकी वैल्यू बताई गई है, एम्पलेट कोड एंड्स हियर, इसके बाद एम्पलेट है, क्लोजिंग टैग्स हैं, फिर जो है वो HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।